प्रदीप यादव ने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि देखिए, केंद्र से जो राशि मिलती है उससे योजनाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चल रही हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र की तरफ से राशि समय पर भेजी जाए। और ये मुद्दा उन्होंने सदन में भी उठाया है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया कि देखिए, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी जहां साथ में सरकार चला रही है, वहां पर केंद्र से मदद फौरन मिलती है। जैसे पड़ोसी राज्य बिहार को ही ले लीजिए, लेकिन झारखंड को ये मदद नहीं मिलती, समय पर नहीं मिलती। क्या कुछ कहा है, सुनिए प्रदीप यादव को, केंद्रीय राशि को लेकर जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं उसे लेकर। सुनिए प्रदीप यादव को। कि भाई भारत सरकार ऐसे राज्यों को मदद नहीं करती है जो राज्य उनके विचार की जहां सरकारें नहीं है। उसमें से एक झारखंड भी है। सरकार सहमत भी हुई उस मेरे प्रश्न से, और हमने जानने का प्रयास किया कि 2021, 22, 23, 24, 24, 25 इन वर्षों में एक तो ग्रांट इन एड यानी जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनमें क्या कमी आई है भारत सरकार के द्वारा आवंटन देने में, और फिर जो करों में हिस्सेदारी राज्यों की तो उसमें क्या कमी आई है। सरकार ने माना कि भारी कमी है, लेकिन हमारी योजनाएं ब्रेक नहीं हुई है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रयास कर रही है। हमने एक उदाहरण भी दिया कि भाई बगल के जो बिहार है, अगर 2023-24 के ही आप ले लें तो 23-24 में ही उन्हें 1,13,000 करोड़ उनके करों में हिस्सेदारी दी है, और लगभग 52,000 करोड़ उन्हें ग्रांट इन एड मिला, नहीं 1,65,000 करोड़ मिला। और हम इन टोटलिटी में मात्र रुक गए हैं 46,000 करोड़ में। सरकार सारी बातों से सहमत हुई। हमने कहा भाई तब क्यों नहीं सरकार इसको असेसमेंट करा करके बेहतर तरीके से भारत सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांगे, ताकि दुनिया जान सके कि किस प्रकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, जो उनके विचार के विपरीत सरकार है। तो हमें लगता है कि सरकार ने कहा कि आगे आपके विचारों से सहमत है, हम इस पर काम करेंगे और राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनसे हिस्सेदारी भी मांगेंगे। लेकिन प्रदीप जी, एक कहावत होता है कि जे रोगिया के भावे ऐसे बैदा फरमावे। आपने आध सत्य बोला सदन में। सरकार की कमी कई जगह आपने देखा, चाहे वो टाइम पे इनको सबमिट करना होता है, चाहे वो वेबसाइट अपलोड करना होता है, चाहे यहाँ से भेजना होता है, वो समय पे नहीं आता। केंद्र सरकार बताती है वो कारण से रुका हुआ है पैसा। ये तो आपने इंगित नहीं, इसीलिए हमने कहा कि भाई आप एक असेसमेंट कीजिए किन कारणों से रुका है, क्यों रुका है, कितना रुका है। तो उन्होंने कहा कि चलते सत्र में इसे हम सार्वजनिक करेंगे, जब पूरी बात सामने आएगी तब यह बहस का विषय बनेगा। अभी तो सरकार पहले असेसमेंट करके सामने लाए। इसके बाद देखिए, उनसे ये पूछा गया, मीडिया ने ये पूछा उनसे कि क्या अबुआ सरकार से उनके लोग ही नाराज हैं। दरअसल सिरमचोली को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, सवाल इसी को लेकर था। तो इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, सरकार सभी चीजों को देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीमारी के इलाज के लिए हर बार मीठी दवाएं नहीं, कभी कभी कड़वी दवाएं भी देनी होती हैं। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है, सबके लिए जो भला होगा वही फैसला सरकार लेगी। सुनिए। अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और अबुआ सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बंद हो रहा है, तरह तरह की बातें बोली जा रही है। ये हालत क्यों हो रहा है? आदिवासी क्यों नाराज? देखिए, जब सरकार में आप प्रशासन शासन में अगर रहिएगा तो कहीं खुशी कहीं गम, सारी काम सबके अनुकूल नहीं हो सकता। कुछ चीजें बेहतर बनाने के लिए दवा भी कभी कभार कड़वी होती है, ये भी आपको सामने आता है। तो सरकार सबके बारे में विचार करती है। हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी चीजें सामने आई है जो जिस विषय की ओर आपने मेरा ध्यान दिलाया है। हमें लगता है कि जल्दी ही कुछ न कुछ उसके समाधान निकलेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है सदन पटल पर कि हम उसके पॉजिटिव सकारात्मक रास्ता निकालेंगे, ताकि उन आदिवासियों के जो डिमांड है उस पर भी गौर करेंगे, और जो विकास के लिए हमने रेखा खींची वो रेखा भी आगे जाएगी। 5 दिन पहले बिरसा चौक से टुपुदाना वाली सड़क को बनाया गया। 5वें दिन शाम में बारिश हुई,
आप जाके देखिए, जैसे कि 40 साल के बाद टकला उड़ता है आदमी में, उस टाइप से सड़क उड़ गया। क्या इसीलिए केंद्र का ग्रांट चाहिए? नहीं, देखिए कमी तो रहती है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई 100% छिद्र प्रूफ हो गया।